राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी जी के चमत्कारों की कथा सुन रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और चमत्कार जो बांके बिहारी जी ने किया उसकी कथा का श्रवण करेंगे। और इस कथा का विषय है मैं तो बाटी ही खाऊंगा। सुन के ही समझ आ गया होगा कौन बोल रहा है ये। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में स्वामी भागवत रसिक जी महाराज का विशिष्ट महत्व है। कहते हैं श्री बिहारी जी महाराज निरंतर उनके साथ बत ही करते थे। बत कही मतलब बातें करते थे। इसलिए न केवल उपासना साधना के क्षणों में अपितु यमुना स्नान के समय, मधुकरी के समय, सत्संग के समय भी उन्हें बाह्य जगत की कोई सुधि नहीं रहती थी। दोनों नैनों में युगल छवि की माधुरी को भरकर घूमने वाले भगवत रसिक जी को इतना अवकाश ही कहाँ था कि किसी अन्य की सुधि रखते। उनके लिए धनी निर्धन, ऊंचा नीचा, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, सुख दुख सभी बराबर थे, बिल्कुल एक समान। जैसे उन्होंने लिखा भी है, जहाँ देखे तहाँ आपनो इष्ट धर्म गुरुधाम। जय हो। कितनी प्यारी बात है। किंतु समाज में हमेशा हमेशा ऐसे पुरुषों की संख्या नगण्य ही होती है जो सभा में समदृष्टि रखते हों, सभी में समदृष्टि रखते हों। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उनकी पुष्टि में वैसे ही तर्क भी। उस समय भी वृंदावन में ऐसे महानुभावों की संख्या कम न थी। उनमें सामान्य गृहस्थ भी थे और साधु वेश धारण करने वाले भी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो भगवत रसिक जी की विलक्षण प्रतिभा और प्रतिष्ठा के कारण उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे। जय हो। देखिए, जब आपके पास एक प्लस होता है ना, तो एक माइनस भी होता है। यानी एक आपके साथ होगा लेकिन एक आपके अगेंस्ट भी होगा। ऐसा भगवान ने नियम ही बनाया है कि कोई हमसे प्यार करता होगा सिर्फ एक, तो चार ईर्ष्या करने वाले भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे, जिनको आपकी उन्नति देखकर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करने हैं। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे, आपको सिर्फ सोचना है कि प्रभु क्या कहेंगे, मेरे प्रभु को कैसा लगेगा, मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे या नहीं। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु के लिए ये सारी बातें सोचनी है और अपना सब कुछ प्रभु पे न्यौछावर कर देना है। जय हो। श्री भगवत रसिक जी का नियम था कि प्रातःकाल उठकर यमुना स्नान के लिए आते, फिर बिहारी जी महाराज के दर्शन करके कुटिया में लौटते और भजन करते। भजनों उपरांत मधुकरी के लिए वृंदावन वासियों के पास जाते। इस प्रकार 4-6 घरों से जो मिल जाता उसे लेकर वे श्री बिहारी जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद पा लेते। कभी तो किसी की उपेक्षा, न किसी की अपेक्षा, यही उनके जीवन का आधारभूत व्यवहार था। कहते हैं एक बार वे मधुकरी के लिए निकले। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ता था। उस दिन वह धोबी द्वार पर ही खड़ा था। उसने देखते ही भगवत रसिक जी के मुख से श्री राधे की हृदय पावनी ध्वनि प्रस्फुट हो उठी। भगवत रसिक जी को मधुकरी के लिए अपने द्वार पर रुकता देख धोबी तो मानो धन्य हो गया। उसने तुरंत कहा, महाराज एक क्षण रुकना, मैं अभी मधुकरी ला रहा हूँ। वह जल्दी जल्दी घर के अंदर गया। उसकी पत्नी रसोई बना ही चुकी थी। धोबी ने उससे कहा, अरे भाग्यवान, आज तो अपने भाग्य खुल गए। ऐसे महात्मा हमारे दरवाजे पर मधुकरी के लिए पधारे हैं, सो जो कुछ अच्छा अच्छा बना है वो दे दो। धोबी ने उस दिन बाटी बनाई। बोली, मैंने बाटी बनाई है, इन्हीं में से दे आओ। धोबी ने तुरंत 4-5 बाटी अपने हाथ में ली और बाहर आकर दरवाजे पर खड़े भगवत रसिक जी की झोली में डाल दी।
भगवत रसिक जी प्रसन्नता पूर्वक वहां से आगे बढ़ गए और जोर से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय हो। आप सब भी बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। किंतु श्री बिहारी जी महाराज की लीला को कौन जान सकता है। संयोग से किसी ईर्ष्यालु साधु ने भगवत रसिक जी की धोबी के घर से भगवत रसिक जी को धोबी के घर से मधुकरी लेते हुए देख लिया और मौका समझकर भगवत रसिक जी की शिकायत उनके गुरु स्वामी ललित मोहन जी से करने का निश्चय किया। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा और इस बात को लेकर बड़ा बवाल किया। उसके साथ भगवत रसिक जी से ईर्ष्या करने वाले अन्य लोग और जाति पाति के विश्वासी गृहस्थ भी मिल गए। अंत में सबके दबाव में आकर ललित मोहन जी ने भगवत रसिक को बुलाने के लिए 2 साधु भेजे। उधर भगवत रसिक जी ने नित्य नियम अनुसार 3-4 घरों से मधुकरी एकत्र की और कुटिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी सामग्री करुए में रखकर श्री बिहारी जी महाराज के सामने रखी और मधुर कंठ से गाने लगे। भोजन करत भाव तेजी के रसिक किशोर किशोरी जो 56 भोग 3200 व्यंजन अंग अंग उमंग न थोरी जू। जय हो। जय हो। बहुत प्यारा पद है। आश्चर्य पद पूर्ण हो गया, किंतु बिहारी जी महाराज ने आज कुछ छुआ तक नहीं। खाना तो दूर की बात थी। यह देखकर भगवत रसिक जी पहले तो थोड़े विचलित से हुए, फिर थोड़ा सा संभल कर उन्होंने बिहारी जी से पूछा, क्यों महाराज, आज क्या हुआ, भूखे ही रहना है? तो बिहारी जी बोले, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि आज मेरी इच्छा सिर्फ बाटी का ही भोग लगाने की है। यह सुनते ही भगवत रसिक जी ने गदगद हृदय से अन्य सामग्री वहां से अलग कर दी। श्री बिहारी जी महाराज ने बाटियों का भोग प्रसाद पूर्वक लगाया। तत्पश्चात भगवत रसिक जी ने भी प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया। जय हो। देखिए, जो सिद्ध संत होते हैं ना, जो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, उनसे भगवान बात भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मूर्ति में भी प्राण होते हैं और भगत के वश में भी भगवान होते हैं। भजन आपने सुना है ना, भगत के वश में है भगवान। तो बस अगर आपकी भक्ति भी ऐसी सच्ची होगी, पूरी संपूर्ण होगी, सिर्फ बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल, हमारे राधा रमण जी, इन्हीं के चरणों में समर्पित होगी, तो वो खुद आएंगे आपके पास और आपका भोजन भी ग्रहण करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इतने में ही वे दोनों साधु भगवत रसिक जी की कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के द्वार खुले थे, अतः बाहर से ही उन्होंने गुरु जी की आज्ञा भगवत रसिक जी को सुनाते हुए कहा कि तुरंत हमारे साथ गुरु जी के पास चलो। गुरु आज्ञा को सुनकर भगवत रसिक जी ने जैसे तैसे मुंह का कौर निगला और श्वेत प्रसादी बाटी हाथ में ही लेकर गुरु जी के पास चले गए। वहां पहुंचकर देखा कि गुरु आश्रम में बहुत भारी भीड़ हो रही है। सभी लोग परस्पर कानाफूसी कर रहे हैं। सारा वातावरण तनावपूर्ण है। उन्होंने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। स्वामी ललित मोहन जी ने भगवत रसिक से धोबी के घर से भिक्षा करने के बारे में पूछा, तो भगवत रसिक जी ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने ही तो कहा है संसार के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण में श्री बिहारी जी महाराज की लीला ही हो रही है। गीता जी कहती हैं कि श्री बिहारी जी महाराज में सबका और सब में श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करने वाला ही उनसे कभी दृष्टिच्युत नहीं होता है। अतः मधुकरी ब्राह्मण के घर से हुई हो या धोबी के घर से, मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। किंतु ये सब लोग तुम्हें इसी कारण वृंदावन से निष्कासित कराने की कामना से एकत्र हुए हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु क्या करूँ? इस समय या तो तुम इनसे क्षमा याचना करो या फिर वृंदावन परित्याग की तैयारी करो। बात पूरी होते होते ललित मोहन जी उठकर अंदर की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके ये शब्द
देर तक भगवत रसिक के कानों में गूंजते रहे, यही बिहारी जी की इच्छा है। भगवत रसिक बिना क्षमा याचना किए गुरुस्थान से कुटिया पर लौट आए। वहां पहुंचते ही बिहारी जी महाराज से पूछा, भगवत रसिक क्या हुआ? और तो सब ठीक है, वृंदावन छूटने का कष्ट मन को त्रास दे रहा है। भगवत रसिक जी ने उत्तर दिया। बिहारी जी महाराज ने उनसे पूछा कि भगवत रसिक क्या हुआ, सब ठीक तो है? आज देखो, अपनी ही लीला करके खुद ही उनसे पूछ रहे हैं। बिहारी जी भगवत रसिक जी ने उत्तर दिया कि अब वृंदावन छूटने का कष्ट हो रहा है। बिहारी जी हंस पड़े और कहने लगे, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं वृंदावन और श्री जी सहित सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब निश्चित होकर प्रसाद ग्रहण करो। श्री ठाकुर जी की कृपा देखकर भगवत रसिक जी ने गदगद हृदय से प्रसाद ग्रहण किया और उनके कल कंठ से रसधार प्रवाहित हो उठी और उन्होंने एक पद की रचना करी और उस पद का नाम है, उस पद का गान मैं करता हूँ। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दस सन ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को, पावत परम प्रेम उपजावत, भुलवत भाव पुरुष निय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जी को। जय हो। कुछ समय पश्चात भगवत रसिक जी वृंदावन त्याग कर प्रयाग चले गए, किंतु उनकी वाणी में निरंतर यह अनुभव साक्षात रह आया, हमारे श्री वृंदावन उर और, माया कल तहाँ नहीं व्यापत, जहाँ रसिक सिर मोर। इसका मतलब कि जहाँ पर भगवत रसिक जी रहेंगे वहाँ पर माया का नामो निशान तक नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, हमारे बिहारी जी, राधा रानी और पूरा वृंदावन उनके साथ है। जय हो। इनके जीवन की एक छोटी सी लीला और है। ब्रजरज कर्ण। वृंदावन की में दर्शन की श्रृंखला में जब वे निधिवन जा रहे थे तो दोनों ब्रजरज की महिमा एक दूसरे को बताने लगे। रामदास निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण हरि गौड़ीय संप्रदाय के। रामदास जी कहने लगे कि वृंदावन श्री कृष्ण का नित्य धाम है। यहाँ के सभी वृक्ष, पशु पक्षी, रजगण श्री कृष्ण की कृपा से ओतप्रोत हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं ही नहीं, नित्य विहार भी किया है और वृंदावन में यमुना का किनारा वंशीवट वह सिद्ध स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने शरद रात्रि को महारास किया था। इतने में श्री कृष्ण हरि बीच में ही क्षमा मांगते हुए बोले, महाराज, वृंदावन के रज की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आज यहाँ जो भी कुछ आनंद दिखाई दे रहा है वह उन्हीं कृष्ण चरण पर द्वारा प्रसादी कणों के कारण है। इसके प्रत्येक कण में ऐसे है दाहकता को मिटाने की क्षमता है और कोई जगह होती तो कालिया का विष उसे विषमयी बना देता। जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन की जो रज है, ब्रज की जो रज है वो बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। आप जब भी वृंदावन जाएं थोड़ी सी रज अपने साथ ज़रूर लाएं, घर में उसका तिलक करें, सबको लगाएं, बच्चों को लगाएं, क्योंकि उससे अगर वो तिलक लगा होता है तो ना कोई भूत पिशाच आपके पास आता है, ना ही कोई गलत काम आपसे होता है और आप पवित्र हो जाते हैं, बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। डेली आप उसे नहाने के बाद थोड़ी सी अपने शरीर पे, माथे पे, गले पे, हाथों पे ज़रूर लगाएं, उसका तिलक लगाएं। बाटियां भी मिलती हैं अब तो, आप बाटी ला सकते हैं, उससे तिलक लगा सकते हैं। ब्रज की बहुत महिमा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।